पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया और पूर्णिया में आए हुए थे और मंच से सभा को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान वो लालू परिवार पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मतलब आरजेडी, जंगल राज का मतलब आरजेडी। कई तरह से वो लालू परिवार को घेरने की कोशिश किए। इस पर सर क्या कहेंगे आप? इस पर हम क्या कहेंगे? वो अपोजिशन माने भाई, यहाँ बिहार में आना है तो लालू पर न बोलना है जी, और किस पर बोलिएगा? लालू यादव पर ही न बोलिएगा कि मुकेश सहनी पर बोलिएगा कि कांग्रेस पर बोलिएगा, दूसरे स्टेट में आप बोलिएगा कांग्रेस पर। क्योंकि यहाँ तो लीड अभी तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव हैं और पूरे चुनाव में 160 जो है सभाओं को संबोधित करने वाले हैं तेजस्वी यादव, 160, उसमें 30 तुमको जो है कांग्रेस के क्षेत्र में जाएंगे 30 बार, 30 टाइम्स। तो टारगेट उसी पर न करेंगे और तो कोई है नहीं। और तेजस्वी की सभाओं में जो स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रही है, भीड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाओं में हो रही है। तो मुझे लगता है कि टारगेट और किस किस पर करेंगे। अब वो बोलते बोलते जो है बहुत कुछ बोल जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। वो बोल रहे थे कि भगवान राम के बारे में क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, काल्पनिक है ये, वहाँ वही जीतन राम मांझी बैठे हुए थे। सबसे पहले तो वही ना बोले थे, सबसे पहले तो पानी पी पी करके बोल रहे थे, साबित कर रहे थे कि राम काल्पनिक है, कहीं कोई राम नहीं है। अब जो है जीतने के लिए चुनाव सष्टांग हो गए, अयोध्या से भी घुमाए। नहीं तो पहले तो क्या कहते थे, राम है, अगर राम है तो हम में तुम्हें चारों तरफ राम है, मंदिर मस्जिद। तो अब बदलता तो वहाँ फिर मैं सुना प्रधानमंत्री, चूँकि देखो एक तो मैं बता दिया कि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आएंगे आने वाले दिनों में तो अटैक वो लालू पर ही करेंगे, लालू परिवार पर ही करेंगे। परिवार पर अब नहीं करेंगे, परिवारवाद अब पर नहीं करेंगे, केवल भ्रष्टाचार पर करेंगे। क्योंकि वो सजायाफ्ता है भ्रष्टाचार में। चारा चोरी बोल रहे थे, जो भी बोल रहे हैं वो तो भाई जब साबित न्यायालय ने कह दिया कि आप चारा चोर हैं तो कोई कह देगा। आरोपित पर नहीं कह सकते हैं, आरोप कह सकते हैं, इसलिए कि आरोपित तो उनके तरफ भी सजायाफ्ता नहीं है उनके तरफ, लेकिन आरोपित इधर भी हैं, आरोपित उधर भी हैं। प्रधानमंत्री बोलते बोलते ये भी बोल गए लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा, बोले ना जी। तब बताओ, लालटेन से तो नहीं चार्ज होगा, लेकिन तीर से भी चार्ज नहीं होगा, कमल से भी चार्ज नहीं होगा, कि हो जाएगा। लालटेन युग में वो कह रहे हैं ले जाने के लिए। किस युग में? तो तीर युग में जाइए। अब तो एक से एक मिसाइल चल गया, तो तीर के क्या काम है? तीर अब तो मिसाइलें एक से एक चल गिल बा, है ना जी। अगर आप कमल को लक्ष्मी का सिंबल मानते हैं तो लालटेन के अंदर भी लक्ष्मी जलती हैं। तो वो तो एक चुनाव का सिंबल है। अब आप अगर कहते हैं कि नहीं भाई पहले जंगल राज था, बहुत घटनाएं होती थी, तो कल ही के अखबार में मैं शाम वाला कार्यक्रम में भी जिक्र किया हूँ, तुम देख लेंगे, लोग सुन लेंगे कि 2 महीना के अंदर 44 लोगों की हत्या हुई है विदिन 2 मंथ्स। तुमको जो है 243 बड़ी वारदात, चोरी डकैती छिनैती, जो बड़ी वारदात, आधे से अधिक का केस जो है अनसुलझा है। एगो होता है ना कि मान ले क्राइम हो, क्राइम को कोई रोक नहीं सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्राइम के बाद की जो घटनाएं हो, माने जो पुलिस एक्शन होता है, रिकवरी हो जाए, चोर पकड़ा जाए, क्रिमिनल पकड़े जाए। अभी तो जो सोना 3-4 किलो लूट ले रहे हुए ना पकड़ाई। हम लोग का काम क्या है? विश्लेषण करना। तो अभी भी स्थिति वही माने वैसा नहीं है, बट बिगड़ तो रही है स्थिति। सर अश्वनी चौबे भी मंच पर बैठे हुए थे, क्या लगता है सर अश्वनी चौबे मान गए हैं? बैठे हुए नहीं थे, बातचीत करते हुए उनका तस्वीर वायरल हुआ है, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया था, बगल में बैठाया। हाँ, पारस जी को खड़ा उधर करके थोड़ा चल जाइए बेटा, तो फिर वहाँ से वो दिल्ली भी चल। पारस जी भी हाथ जोड़ के कुछ बोल रहे थे। अरे बोलत कहन कि हमरो देखत रहब तनी का बोली हन
सजाउट दया की जरूरत बा, अब तो कुछ बा ना, सब तो भतीजा समझे कि दे देनी सब। हमारे पास क्या है अब मांगने के सिवा? कटोरा के सिवा कुछ काम, कटोरे न रह गइल बा। अब हंस रही हो कटोरवा, एक कटोरवा में कुछ अच्छा से डाल दे कि हमरो काम चलत रहो। 5 साल कैसे आखिर काम चली? अब 5 साल के बाद में चुनाव रही तो हो सकता है कहले उनके ठहरक। अब कितना आदमी का गवर्नर बनम बा। तो बाबा जो है अभी भी बाबा के उनके लोग बता रहे, माने जो हमारा डुबन दस्ता बता रहा है कि 20 से 22 के बीच में समीक्षा बैठक में कोई रास्ता निकली। बाबा शायद कह दे मान, जो हम लोग छापते रहे बताते भी रहे हैं कि हम ना तो वो ना कोई तीसर। तब देखो समीक्षा बैठक में, चूंकि वहाँ जो है बक्सर में लास्ट फेज में चुनाव है, 7वां फेज में, तो नॉमिनेशने हो जा फाइल शुरू करे हुई तारा 14 मई से। सर नीतीश कुमार भी मंच पर नहीं दिखाई दिए, मंच आज साझा नहीं किए, क्या कारण हो सकता है? कहीं सर पिछला बार का भाषण तो कारण नहीं बन गया हो? देखो, जो ये अफवाह भी हो सकता है कि अब क्या है इसमें कि आखिर सीएम ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने क्यों नहीं गए, जो रीज़न लोग बता रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि अफवाह भी हो सकता है कि चूँकि लंबा भाषण देते हैं, 25 मिनट भाषण देते हैं, 30 मिनट भाषण देते हैं, और उतना फिर पीएम को बैठा और पीएम को एक दिन में 5-5 को 6-6 को देश भर में घूमना है, देना है। इसीलिए शायद ये मैसेज दे दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि आप न जाएं तो बेहतर हो। चार मैंने देखा अफवाह भी हो सकता, हम कहता नहीं, जैसे चर्चा जो लोग बताओ तो नहीं कि होता कोई। भाई हम लोग भी ये रहता कि नीतीश कुमार कहीं व्यस्त हैं, नहीं तो पटना में रहन काल दिन भर तो पटना में थे, वो तो जा सकते थे। फिर ये होते कि भाई आकर के खाली बिहार सरकार के हमने ये किया वो किया है किया हाउ किया। अब प्रधान देश के चुनाव ना होता कि बिहार में चुका किलो होकर चुनाव होता। देश भर में मोदी जी ने क्या किया, मोदी की गारंटी की बात हो रही है ना, होनी चाहिए मोदी की गारंटी, ये नीतीश के गारंटी कि 5 के पहले का था, हई था, हाउ था, बताते हैं ना जी, तो उसकी नहीं, मोदी की गारंटी है। ऐसे मोदी के बारे में कारी बताइए। ये भी कह रहा है सब, कह रहे कि नीतीश जी नाराज बना, फिर कहीं कुछ कर मत देश। भाई क्या जानता है, बहुत दिक्कत भाई कल, लेकिन वो नहीं गए। ये इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम since he returned to India fold in 2017। 2017 में जो इंडिया फोल्ड में महागठबंधन के फोल्ड इंडिया फोल्ड में महागठबंधन छोड़ के, तो पहला बार ऐसा भइल बा। 20 के चुनाव होकर 19 के चुनाव रहे, दोनों ज्वाइंटली कितना मीटिंग किए। भाई प्राइम मिनिस्टर आते, सीएम जाते हैं, पहला बार ऐसा हुआ है। एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड कि क्या हो गया। तो इसके काट में ये तो हो गया इधर से, मैंने उसके ये जो हुआ कुछ, सीएम नहीं गए, काहे नहीं गए, क्यों नहीं गए, कई तरह की बातें चल रही हैं। तो इसके काट में इसको प्रोटेक्ट करने मैंने कि करा के काटल जा। जेडीयू के लोग अब की तेजस्वी यादव ने लालू यादव को बंधक बना लिया है, नजरबंद मैंने हुआ बंधक काट में। तो तारा बुझाता कि लालू यादव को कोई बंधक बना ली, लेकिन अब इसके काट में है। लेकिन ये है कि वो दोनों पूर्णिया और गया दोनों जगह नहीं गए। सर एनडीए ने अपने सारे उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस और मुकेश सहनी की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, क्या कारण हो सकता है सर? क्यों, मुकेश सहनी तो कर दिए, 2 सीट अभी भी बाकी। दोनों सीट पर तो फाइनल कर ही लिए हैं, जो हमारे पास जानकारी है। हमने तो अपने कल सारे कार्यक्रम में बनाया, बता दिया। हम होता है वहाँ जब चुनाव होगा अपना करेंगे लोग, लेकिन ये भी एक उन लोगों की तरफ से मैंने कहा का हो रहा बा भाई, काहे नहीं को कैंडिडेट नहीं कम्युनिट कि कचौरी दूसरा तरह तरह के चर्चा हो रहा बा, आरोप भी लगा रहा बड़ा सन विपक्ष के लोग ने किए। लेकिन ये चंचल कुमार का तो उन्होंने कर लिया है गोपालगंज से, जो सुदामा मांझी जो हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनका तो कर लिया है। और मोतिहारी में भी वो पप्पू द्विवेदी या दुबे हैं, उनका जो है। और इसके बाद रामा देवी की पुत्री का भी नाम चल रहा है, रागिनी गुप्ता जो है, उनका भी नाम है। और फिर अवधेश कुशवाहा जो है, उनका भी नाम है। उसी तरह कांग्रेस में भी कई नाम चल रहे हैं,
मुझे लगता है कि 1-2 दिन में लोग कर ही देंगे। सर पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है आज थम जाएगा सर, क्या लगता है फर्स्ट फेज का जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे? ये कहना मुश्किल है। देखो 4 जगह हैं, चारों जगह में एक जगह ट्रायंगुलर फाइट है, दैट इज नवादा। उसमें विनोद यादव भी हैं, उसमें भाजपा के विवेक ठाकुर हैं और श्रवण कुशवाहा हैं। ये तीनों के बीच में लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। लेकिन बाकी 3 जगह औरंगाबाद, गया और जमुई 1-to-1 फाइट है, डायरेक्ट फाइट है दोनों में। इसलिए ये कहना कि किसका पलड़ा भारी है, हालांकि वोटिंग के दिन तो कुछ पता चल भी जाए, पता लगेला पा कि ट्रेंड का रहे, वोटिंग के ट्रेंड का रहे, किने आदमी समझ बुझा जाना, बताइयो ना दिलन। हालांकि बहुत 18, 19, 20 लाख वोटर होलन, 50% में 10 लाख आदमी को लड़तलन ना, मिनिमम 10 लाख आदमी वोट करियन। होला कि इतना लूक बहता नू कि जान लगे, हमारा लगता है कि परसेंटेज कमे रही वोटिंग के। खैर फिर भी तो यही लड़ाई एकदम टक्कर की लड़ाई है। हाँ 4 एजा तो त्रिकोणात्मक बना, तो यही जो सही बा। ऐसे आज 5 बजे तक प्रचार हुई, आज 17 तारीख नू है, 5 बजे तक प्रचार। सर एबीपी ने के द्वारा, एबीपी के सी वोटर के द्वारा ओपिनियन पोल जारी किया गया है और उसमें एनडीए को 33 सीट मिल रही है सर, क्या कहेंगे? ये सी वोटर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन लोगों ने किया है। और जो 57,000 आदमी किया, मैंने 57,000 लोगों से वो लोग बात किए हैं फ़ोन उन पर, सब वैसे ना किया जाता है। और उसके आधार पर उन लोगों ने निकाला है 11 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक, यही किया है ना, इसी के दरम्यान सी वोटर ने किया है। तो ये तो अगर ऐसा है तो एनडीए को नुकसान है, महागठबंधन को फायदा है। इसका मतलब कि 32 सीट जीती थी 2009 में एनडीए, तो उसी पर ये जा रहा है। हालांकि दोनों ओर के आदमी झूठा, एनडीए भी कहता है झूठा, सब जीतेंगे, यो कहता झूठा सब झूठा, सब जीतेंगे। लेकिन हम लोग को तो भाई लड़ाई तो है, हारना जीतना तो मैंने कोई हारी भाई। लेकिन ये कह देना कि बहुत कुछ ऐसा जगह है मैंने जो दिख रहा बताना क्या जरूरत बा करो। तेजस्वी यादव तो सर ये रिपोर्ट देखकर काफी खुश होंगे। हमरा नहीं लगा कि वो लोग खुश बा, कहता कि गलत है, हम लोग सब जीत रहे हैं। अब वो कहता कि सब जीत रहे हैं, तो खुश क्यों नहीं, कि दोनों निकल, एनियो निकल खुश होनी निकल। सर चिराग पासवान भी इस रिपोर्ट में 5 सीट जीत रहे हैं सर, तो वही ना, अब कैसे वो 5 सीट जीता दे रहे हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि जमुई में भी लड़ाई है, समस्तीपुर में तो अभी उनका घोड़े नहीं आया है कांग्रेस का। लेकिन जो सुन रहे हैं जो घोड़ा आना है सन्नी हजारी, तो लड़ाई ये है कैसे हैं, मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी में टकरे होगा। कैसे हम मैंने सी वोटर पर तुम कहे कि हमारी पर लड़ाई है सब जगह, तो कैसे आप कह सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जिनके साथ है उनको कोई हरा नहीं सकता है। मैंने उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को जोड़ करके सवाल पूछा गया कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ठंडाइल बाण, फिर कभी बोलना ना होने कि लड़ब कि ना लड़ब, 1-2 दिन बोलना, फिर अभी तक ठंडाइल बाणन। अभी तो यो कहता सन कि एक बार समझे कि केंद्रीय नेतृत्व के भाजपा के फोन जाई नु तो सटक नारायण सीताराम हो जियन यो कहता सन हमें ना, ऐसे कि ईडी के पहुँच शोर जौन बा पताल में है, जो बात बा कैसे कि ये एक मैसेज चला जाएगा पूरा जो है लव कुछ समाज में कि जानबूझ करके इनको खड़ा किया गया है, भाजपा ने जानबूझ करके खड़ा किया गया है। और यारा से काहे नहीं खड़ा हुए, चले गए इनका बोले जब इतना अपना के पॉपुलर माना तना बुझत कि कहीं लड़ जाई, कहीं ढाई मारब हम ये जीत जाई, ये ढाई मारल नु भाई जी, तो तू जाके मारा आरकेसी से ढाई तो हो जाता तारी हिम्मत नहीं है करा आई रहा, समझ जाए कि लव कुछ के एगो ये भी मैटर। तो मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा था फुटेज, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बढ़िया जवाब दिए कि जिस पर नरेंद्र मोदी का हाथ बा तो किसे हार जाइए। उनका बारे में तो पिछवा ना समझे, तुमको बताया भी था कि फर्जी वीडियो चला दिया था कि उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं ये भाई तारा को वोट ना दे। अब कहाँ के समझे कंकरी या कहाँ के मचान, मैंने कहाँ की कंकरी रहे कहाँ मचान रहे, और कहाँ का वीडियो औरंगाबाद में बताए ना नहीं,
हंसौली पंचायत में हो रहा बा बात काराकाट का वो काराकाट में ला दिया सब, तो ऐसे सब चलते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो घाघ पॉलिटिशियन है उपेंद्र कुशवाहा, मजबूत आदमी है। अभी तो लड़स था वो, कह दे मान कि लड़ पवन सिंह अभी लड़स, बंगाल ले भगलन नु एजो ले भगियान। सर कहीं लालू प्रसाद यादव की राह पर तेजस्वी यादव तो नहीं चल रहे हैं सर। उन्होंने अंडा बेचने वाले को टिकट दिया, उन्होंने नवादा गए थे और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अंडा बेचने वाले को टिकट दिया है। ये कहने से लगता है कि उनको फायदा होगा कि एक नीचे स्तर के आदमी को हमने दिया, तो जहाँ जो है उसी अनुसार भी नेता लोग भाषण देते हैं। अब वैशाली में जिहन तक बोलिहन मुन्ना शुक्ला के तो अपना सेफ रखते हुए आदमी बोलता है। भाई आप वहाँ क्या बोलिएगा, मुंगेर में क्या बोलिएगा? देखो हम बात सही कही ना, तो आप ये कहिए कि हर तरह के लोगों को हमने दिया है। वहाँ वो लोकल आउटसाइडर बना रहे हैं कि लोकल हवन आउटसाइडर हवन, तो ये इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं ना है जी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।